जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना बहुत ही आसान प्रोसेस है। बस आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए और डायरेक्ट डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए 1 साल के अंदर आप लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। और 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो आप लोगों को सबसे पहले डेथ ऑर्डर लेना होता है एसडीएम ऑफिस से। तो ये जो मैं आप आज अप्लाई करके आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, ये 1 साल के अंदर का केस है। तो ये मैं डायरेक्टली अप्लाई करके आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। और सबसे आसान प्रोसेस होता है कि 1 साल के अंदर ही अप्लाई कर लें आप लोग। तो आई चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताता हूँ कैसे हमें अप्लाई करना है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लगा सेट कर ले, ताकि इससे जुड़ी मैं कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी इंफॉर्मेशन डालूं, उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, हमें डेथ सर्टिफिकेट का अगर कोई भी काम करना है तो या तो देखिए 1 साल के अंदर अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली एमसीडी की वेबसाइट से काम हो जाएगा। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा का अप्लाई करते हैं, जिसकी डेट 1 साल से ज्यादा हो चुकी है, उस केस में आप लोगों को सबसे पहले डेथ ऑर्डर लेना पड़ेगा, जो कि एसडीएम ऑफिस से बनता है। तो ये 1 साल के अंदर का है, 1 महीना हुआ है, तो ये डायरेक्टली एमसीडी की वेबसाइट से अप्लाई हो जाएगा। देखिए, एमसीडी की वेबसाइट पे चले आएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब नीचे की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। और अब तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन भी है, और नीचे की तरफ में एमसीडी वर्क के नाम से दिखाई दे जाएगा। अभी यहाँ पे आ जाएगा। वेबसाइट थोड़ी स्लो है, काम होगा। देखिए ये आ गया पॉपअप, इसे हटा दें। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, बर्थ एंड डेथ के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे एक नया टैब खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर और जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। लेकिन ये करने से पहले आप लोगों को खुद का रजिस्टर करना पड़ेगा। ध्यान रहे, काफी हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो लोग अप्लाई कर देते हैं और आप लोगों का मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट डाल देते हैं। तो उस केस में आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी जनरेट करके काम कर सकते हैं। लेकिन जिनका डेथ घर पे हुआ होगा, उन लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके अपने आप को खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद फिर लॉग इन करना होगा। तो रजिस्टर में केवल आपको अपना नाम और सीधे फादर नेम, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, ईमेल आईडी सेलेक्ट करना होगा, एज सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो प्रेजेंटली आपके पास हो, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए बस इतनी ही डिटेल चाहिए खुद को सेल्फ रजिस्टर करने के लिए। तो ये ऑलरेडी मेरा रजिस्टर हो रखा है, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जैसा आप लोग रजिस्टर कर लेंगे तो डायरेक्टली आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। अगर पेज लॉगिन नहीं होता तो यहाँ से आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी करेंगे, उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरा पेज जो है डायरेक्टली लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे जैसा कि नाम भी आ रहा है डायरेक्टली। तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ देखिए लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है बर्थ, टिल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। तो हमें डेथ का रजिस्ट्रेशन करना है, तो सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने भी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 3 ऑप्शन: बर्थ रजिस्ट्रेशन, स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। हमें डेथ वाले पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। देखिए जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों के सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। मेरे पास एडिशनली क्या है कि मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट लॉगिन है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया हुआ है। अगर आप लोग भी मेरे थ्रू अगर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। केवल आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने होंगे व्हाट्सएप पे, और साथ ही साथ में मोबाइल नंबर जो रजिस्टर आप लोग खुद सेल्फ करके मुझे दे सकते हैं। बाकी लॉगिन करने के लिए मुझे आपसे कोई ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैंने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया और सर्च के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देखिए जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे ये पर्सन का रजिस्ट्रेशन डिटेल मेरे पास ऑटोमेटिक आ गया। अब मुझे क्या करना है, इनके नाम पे क्लिक करना है, पूरा फॉर्म खुल के ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने जैसे ये मैंने मोबाइल नंबर डाला, उसकी बजाय आप लोगों के सामने ये पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें इस फॉर्म में भरनी होती है। एडिशनल ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इसमें अलग से कुछ करना पड़े। बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन होती है।
आप लोग ये अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से। ठीक है दोस्तों, मैंने फॉर्म को कम्प्लीटली सेव कर दिया हुआ है ताकि अगर किसी कारण से मेरा लैपटॉप या फिर फॉर्म अगर रुकता है तो मैं यहीं से कंटिन्यू कर सकूं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन में क्या क्या डालनी होती है, बिल्कुल सटीक चीजें बताऊंगा। आप लोग केवल वही चीजें डालें और कंटिन्यू करें, आपका फॉर्म डेफिनेटली सबमिट भी हो जाएगा और एक बार में सर्टिफिकेट बन भी जाएगा। तो देखिए दोस्तों, काफी लोगों को दिक्कत आती है क्रिमिनेशन स्लिप का नंबर डालने में, क्योंकि क्रिमिनेशन स्लिप पे 4 या 5 डिजिट केवल लिखा होता है। तो अब इसमें डालने में क्या होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप लोग क्या करें कि 4 या 5 बार 0000 कर दें, उसके बाद से वो जो स्लिप मिली है आपको क्रिमिनेशन की शमशान घाट से, उसका नंबर डाल दें, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं यहाँ शो नहीं कर सकता क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर है वो। तो यहाँ पे देखिए, उसी तरीके से मैंने डाला हुआ है 000 करके, उसके बाद स्लिप का नंबर, उसके बाद क्रिमिनेशन स्लिप यानी शमशान घाट में जब 10 संस्कार किया गया था उसकी डेट यहाँ पर डालेंगे, और डेट ऑफ डेथ, ये दोनों देखो अलग हो सकता है और काफी केसेस में सेम भी हो सकता है। क्या होता है कि डेथ एक दिन होती है और जो उसकी क्रिमिनेशन होती है वो अगले दिन काफी लोग करवाते हैं, तो ये दोनों अलग हो सकता है काफी केसेस में। तो यहाँ पे मेरा दोनों अलग है, तो मैंने ये दोनों अलग डाल दिया है। तो आपके स्लिप पे दोनों डेट मेंशन भी होती है, और अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए 4 तारीख की डेथ हुई और क्रिमिनेशन 5 की हो सकती है, तो यहाँ पे ये डाल देंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जेंडर हमें सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना होगा। नीचे जाएंगे तो कंप्लीट नेम, जैसे उनके आधार कार्ड पे या सर्टिफिकेट्स पे लिखा था जिसकी डेथ हुई है उसका नाम यहाँ पे हमें कंप्लीटली डालना है। फिर नीचे की तरफ में आएंगे तो देखिए, यहाँ पे से उनका आधार नंबर डाल दे अगर आपके पास है तो आधार नंबर डाल लें। उसके बाद नीचे आएंगे तो उनकी एज डालनी होगी। तो क्रिमिनेशन स्लिप पे एज काफी बार मेंशन कर दी जाती है, तो वही एज यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे तो इनके रिलीजन डालेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी थे वो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। और ये ऑक्यूपेशन क्या था इनका, तो प्राइवेट जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, कैसी थी, तो ये आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, या तो नॉट वर्किंग होगा या तो प्राइवेट, बहुत ज्यादा केसेस होते हैं प्राइवेट और पीएसयू सेक्टर सर्विस में। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो प्राइवेट का यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या इनकी डेथ किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन या किसी तरीके से हुई थी या नहीं। तो यहाँ पे नो मेडिकल अटेंशन लिखा हुआ है, क्योंकि ये इनकी डेथ घर पे हो गई थी और घर पे ही इनका सब कुछ क्लियर हो गया था और शमशान घाट पे चला गया था। तो यहाँ पे नो मेडिकल अटेंशन लिख दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेडिकल होगा तो आपको हॉस्पिटल का नाम वगैरह लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। आपके केस में अगर ऐसा होता है तो आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नीचे की तरफ में जाएंगे तो क्या मेडिकली सर्टिफाइड कोई टेस्ट का पर्ची बना या कोई चेकअप हुआ डॉक्टर का, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया। अगर आपका है तो यहाँ यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे जाएंगे तो ये आपसे पूछा जाएगा कि इनकी डेथ किस कारण से हुई। तो यहाँ पे देखिए, इनकी 60 एज थी, तो नॉर्मली इलनेस बीमारी के कारण इनकी डेथ हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इलनेस डाल दिया है बीमारी के कारण। अब नीचे की तरफ में जाएंगे तो इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, जिसकी डेथ हुई है उसकी मदर का नाम, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी डेथ हुई उसके फादर का नाम डालना मैंडेटरी है, ये आपको डालना ही डालना है। तो आप लोग पहले से लिख के रखे हैं, याद है तो बड़ी अच्छी बात है, वो डाल देंगे। उसके बाद पेरेंट्स एंड गार्जियन का नंबर यहाँ पे डाल देंगे। मेन केस में गार्जियन या पेरेंट्स के नंबर में जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है, जैसे हम साइबर कैफे वाले हैं, हमारे पास इनकी फैमिली का कोई आएगा तो उसकी डिटेल हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ताकि वो दिक्कत कभी ना आए कि हाँ किसने इन्फॉर्मेशन दिया किसने नहीं दिया। तो जो हमारे पास आता है इस फॉर्म के लिए हम उसकी डिटेल डाल देते हैं, ये फैमिली का ही कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसका मोबाइल नंबर डाल दिया। अब नीचे की तरफ में देंगे आईसीडी कोड आपसे पूछा जाएगा, तो आईसीडी कोड में आप लोग अदर डालेंगे, तो अदर का ऑप्शन आएगा, अदर वाला सेलेक्ट कर देंगे। नीचे की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डेथ कहाँ पे हुई थी, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन या फिर घर। मैंने यहाँ घर का ऑप्शन डाल के इनके घर का कंप्लीट एड्रेस डाल दिया हुआ है। अब आप लोग जोन बिल्कुल सही से सेलेक्ट करें, क्योंकि देखिए कॉलोनी के हिसाब से जोन बट जाता है। तो आप लोग अपनी कॉलोनी सेलेक्ट करेंगे तो जोन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और अब बहुत आसान हो गया, पहले हमें जोन सेलेक्ट करना पड़ता था, अब ये ऑटोमेटिक है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान काम है। तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद डिसीज का रेजिडेंस एड्रेस, तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ डेथ जहाँ रहते थे वही एड्रेस
सेम हो सकता है और अलग भी हो सकता है। मेरे केस में देखिए यहाँ पे सेम है तो मैंने सेम यहाँ पे टिक कर दिया। इस पर टिक करते ऑटोमेटिक ऊपर का एड्रेस नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस क्या डिटेल डालेगा, प्रेजेंट और परमानेंट दोनों अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा। देखिए यहाँ प्रेजेंट एड्रेस मैंने डाल दिया है और यहाँ पे परमानेंट भी एड्रेस डाल दिया, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। सपोज कीजिए कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन ओरिजिन उनका यूपी रहता है, यूपी के रहने वाले होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग यूपी का एड्रेस और यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस डाल सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको प्रूफ देना होता है। देखिए हर चीज का गवर्नमेंट प्रूफ मांगती है तो आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। नीचे की तरफ में जाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये भरवाने कौन आया हुआ है हमारे पास। तो सिंपल है कि देखिए इस फॉर्म को हम लोग भर रहे हैं तो अपने मन से तो भर नहीं रहे, तो इनकी फैमिली का कोई ना कोई आया होगा जिसके बिहाफ पे हम लोग ये फॉर्म भर रहे हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालेंगे और उसकी आईडी भी हमें अपलोड करनी होगी। देखिए इन्फॉर्मेशन डिटेल, नीचे जाएंगे तो देखिए इसकी एक आईडी भी हमें अपलोड करनी होती है। तो ये कौन कौन हो सकते हैं इनकी फैमिली का, जैसे बेटा बेटी वाइफ डॉटर इन लॉ, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर यहाँ पे सेलेक्ट करने का आएगा। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है कि इनका डिटेल वाइफ दे रही है तो मैंने वाइफ सेलेक्ट कर लिया है। बाकी अगर आपके पास बेटे या बेटी का ऑप्शन है तो वो डाला करें, उससे एक बार में फॉर्म क्लियर हो जाता है। इनके पास बेटे का ऑप्शन नहीं था तो मैंने वाइफ का ही मेरे पास ऑप्शन बचा तो ये मैंने डाल दिया हुआ है। और इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे ताकि कोई भी कम्युनिकेशन अगर एमसीडी से की जाए तो डायरेक्टली इनसे बात हो जाए, हमारा उसमें कोई रोल ना रहे। नीचे की तरफ में आएंगे तो इन्फॉर्मर जो है उसका एड्रेस डालेंगे, तो इनकी वाइफ है, मैंने सिंपली इसका सेम कर दिया क्योंकि एड्रेस दोनों का कॉमन होगा, तो ये मैंने कॉमन एड्रेस डाल दिया हुआ है। नीचे की तरफ में जाएंगे तो हमें इंपॉर्टेंट 3 डॉक्यूमेंट को अपलोड करना ही करना पड़ेगा। एक क्रिमिनेशन स्लिप या हॉस्पिटल से अगर कोई पर्ची मिली हुई है, एफआईआर की कॉपी है तो वो हमें यहाँ पे डालना होगा और कंप्लीट पीडीएफ में ही अपलोड होगा, तो पीडीएफ में डाल देंगे। डिसीज की आईडी, जिसकी डेथ हुई है उसका आईडी प्रूफ यहाँ पे डालना होगा, वो चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या तो फिर वोटर आईडी कार्ड हो, कोई भी एक आईडी हो यहाँ पे आपको डालनी अपलोड करनी जरूरी है। ये डाल देंगे। उसके बाद जिसका इन्फॉर्मेशन दिया ये फॉर्म का, उसकी डिटेल डाल देंगे। काफी केसेस में हमें एमएलए का फॉर्म भी लेना पड़ जाता है या तो एफिडेविट भी लेना पड़ जाता है। बहुत सारे एमसीडी ऑफिस जो है जोन वाइज वो काफी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। जैसे हमारे यहाँ सरस्वती बिहार वो सॉरी केशवपुरम लगता है तो वहाँ पे इतना पंगा नहीं होता है, तो हम लोग इतनी डिटेल डाल के सबमिट कर देते हैं। अब मैं इनका सबमिट करता हूँ, अगर आगे मुझे दिक्कत आती है कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट के लिए तो सिंपल मैं एडिट करके अपलोड कर सकता हूँ, वैसे आएगा नहीं, इतने में इनका काम हो जाएगा। तो अगर मांगा जाता है तो यहाँ एडिशनल डॉक्यूमेंट में हमें अपलोड करने का ऑप्शन हमेशा रहता है, हम कर सकते हैं। तो मैंने इस फॉर्म का देखिए पूरा सेव कर रखा है था, इसीलिए यहाँ पे अपलोड करने की मुझे अब जरूरत नहीं है और मैं डायरेक्टली इसे सबमिट करता हूँ क्योंकि मेरा फॉर्म बिल्कुल ओके है। सबमिट करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए वैलिडेटिंग योर इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे ये फॉर्म डन हो चुका है और इसे क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डेट का अभी केवल 20 से 1 महीना हो रहा है मोटा मोटा, तो हमें इसकी फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये हो जाएगा क्लियर, इसमें फीस की कोई जरूरत नहीं है। देखिए 0 पेमेंट का ऑप्शन आ गया, प्रोसीड कर देंगे। क्योंकि इसकी कोई पेमेंट है ही नहीं तो इसके हमें पेमेंट की कोई जरूरत है भी नहीं। डन 0। अब ये सर्विस चार्ज के लिए इतना किया हुआ, देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन डन हो चुका है 0 और पेमेंट डन। अगर मुझे इसकी रिसीट डाउनलोड करनी हो, पर्ची डाउनलोड करनी हो तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा आप लोगों के पास भी और मेरे पास भी, और डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसकी पर्ची डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि हम देखिए कैफे वाले हैं तो हमें एक प्रूफ देना होता है कस्टमर को, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत आती है तो वो किसी भी ऑफिस में जाके एमसीडी के अपने डिटेल को चेक करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्शन का बटन आएगा डैशबोर्ड के बाद और पेमेंट रिसीट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक इनिशिएटेड आएगा और एक सक्सेस आएगा। तो हमें सक्सेस वाली की, जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बताया किस तरीके से हमें फॉर्म को भरना है। अब देखिए हमने फॉर्म को भर दिया, हमने सबमिट भी कर दिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है। तो देखिए डेथ सर्टिफिकेट बनने का टाइम 21 से 21 डेज से 30 डेज के लिए होता है, 21 से 30 दिन का। इस बीच में सर्टिफिकेट बन सकता है, पहले भी बन सकता है और 1 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो 1 महीने आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें और आपका सर्टिफिकेट इतने डॉक्यूमेंट से अपलोड होकर डन हो जाएगा।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।